आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपीएससी 2025 की तैयारी का सही समय कब। देखिए, बहुत सारे मेल और बहुत सारी क्वेरीज हैं जो टेलीग्राम पर मुझे मिलती हैं। उसमें एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है अभी रिसेंटली, वो ये है कि बच्चों में एक अलग तरह का कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन किस तरह का? ऐसा कन्फ्यूजन कि सर हम तैयारी कब से शुरू करें, है ना? तैयारी कब से शुरू करें? या आप ऐसे ले लीजिए कि एक कॉमन कंफ्यूजन आता है कि सर हम अभी ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन, और क्या हम ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर सकते हैं, है ना? ग्रेजुएशन के साथ क्या हम तैयारी कर सकते हैं? बिगनर हैं अभी हमने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो क्या बिना एनसीईआरटी के पढ़े बिना इसमें एडमिशन ले सकते हैं? ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार मिलते रहते हैं, और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो इनको हम हल्का नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि आपको तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, क्या उसका सही समय है, ये जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं पूरा फोकस नहीं आ पाएगा। क्या? फोकस, है ना? और पूरा अगर आपको फोकस चाहिए तो फोकस के लिए आपके पास सही रणनीति होनी चाहिए। और सही रणनीति कहां से आएगी? इस पहले सवाल से कि कब से हम स्टार्ट करें, है ना? कब होनी चाहिए इस चीज की शुरुआत कि हमारी तैयारी आज से शुरू हो चुकी। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है कि यूपीएससी की तैयारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आपको यूपीएससी के माहौल में रहना होता है। यूपीएससी के माहौल से मेरा कहने का मतलब है वो माहौल बाहर का माहौल जरूरत नहीं है, वो माहौल आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर इस तरह का माहौल होना चाहिए जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बार बार प्रेरित करता रहे, और जब आप तैयारी में आ चुके हैं तो आपको वो महसूस कराता रहे कि मुझे किस तरह की चीजें सोचनी है, क्या मेरा थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, क्या अभी करंट अफेयर में चल रहा है, तो जो चीजें चल रही हैं करंट अफेयर में, क्या कैसे मैं उसको अपने स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ लिंक करके समझ सकता हूं। इस तरह के जो सवाल हैं वो आपके दिमाग में हमेशा आने चाहिए, जिससे कि आप उस माहौल में रह सकते हैं। ठीक है, माहौल में रह सकते हैं। तो इस माहौल का होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आपके मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूं कि कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए। मैं आपको एक व्यू दूंगा, ये खुद ही आप डिसाइड करेंगे कि कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखिए, अगर हम एक व्यू की बात करें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको इस तैयारी में लगभग जो मैं आपको बताऊं तो वैसे आपने सुना होगा कि 1 साल का समय लगता है। ठीक है, 1 साल का समय लगता है, 1 साल का समय लगता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो 1 साल का समय है ये तब लगता है जब आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप उस 1 साल में पढ़ी हुई सारी चीजों को समझने में के लिए रेडी हो। ठीक है, आप दिमागी रूप से इस चीज के लिए रेडी हो कि अब मैं ये सारी चीजें जो इस 1 साल में समझ रहा हूं वो मुझे समझ आ रही हैं, है ना? तब तो आपको 1 साल लगेगा। तो इसलिए आप ये मानिए कि इसका एक बैकग्राउंड भी होता है, जो इस साल की चीजों को समझना है, इसका एक बैकग्राउंड है, उसको समझने के लिए भी आपको लगभग 6 महीने और चाहिए होते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम कहें तो ये 1.5 साल तो लगता ही लगता है, 1.5 साल तो लगता ही लगता है। या और ज्यादा अगर आप कंफर्टेबल जोन में जाएं तो हाँ, आप सिलेक्शन से लेकर के जो फाइनल रिजल्ट से लेकर के पीछे के 2 साल बहुत मैटर करते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कैसा भी? ये जो 2 साल तक की कहानी है, ये मैंने कहा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, और आप आईएएस बनेंगे, उस दिन से लेकर के पीछे के 2 साल मैटर करेंगे कि आपने क्या पढ़ा। ये बिल्कुल नहीं मैटर करेगा कि आपने 12th में आपने 90% पाए थे, या आपने 99% पाए थे, या आपने 12th
में आप फेल हुए थे और आप दोबारा पास हुए, सेकेंड टाइम में आपने 60% पाए। ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा। जो मैटर करेगा वो करेगा आपके पीछे के 2 साल। ठीक है, एग्जाम के पीछे के 2 साल सबसे ज्यादा मैटर करेंगे। तो अगर उन 2 सालों की बात करें तो पीछे का सब भूल जाइए कि क्या था आपका बैकग्राउंड, क्या आप IITian हैं, तो उसका आपको घमंड नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोकल कॉलेज से आपने पढ़ा है तो भी आपको उस चीज में कोई भी डाउट नहीं, संशय नहीं होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं कर लूंगा। यहां आने के बाद आपको ये डाउट कैसे क्लियर होगा? ये डाउट ऐसे क्लियर होगा कि अगर जो यूपीएससी है ना, अगर यूपीएससी को कोई एक्सपर्ट चाहिए होता, अगर यूपीएससी को कोई एक्सपर्ट चाहिए होता तो वो अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर देती। लेकिन उसने क्या मेंशन किया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने 2 मेंशन किए हैं। एक उसने मेंशन किया है कि 21 साल की उम्र होनी चाहिए, और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। बस ये 2 क्राइटेरिया हैं। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट या इन एनी स्ट्रीम, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। किसी भी विषय से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, स्नातक की अगर डिग्री है आपके पास और आपकी उम्र 21 साल की, तो आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हैं। बस यही क्राइटेरिया है। उन्हें नहीं चाहिए कोई एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम उसका है जो एक हर चारों दिशाओं में सोच सकता है, जिसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है ना। आप आईएएस बनने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, है ना। डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी बेहतरीन या बेस्ट होनी चाहिए। तो यहां पर आपको जो टेस्ट होते हैं वो हर तरीके के होते हैं कि आप प्रेशर में, मतलब आप क्या प्रेशर में कैसा काम करते हैं। आपके पास प्री में समय कम होता है, मेंस में भी समय कम होता है, इंटरव्यू में आपको फटाफट प्रेशराइज किया जाता है। तो इस प्रेशर में आप कैसे काम करते हैं, इतनी लंबी प्रिपरेशन को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें हैं जो ये मैटर करती हैं कहां पर, कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है, और वो ही चाहिए यूपीएससी को। तो इसलिए इस तरह का संशय अगर आपके दिमाग में आता है कि क्या मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं, तो ये चीज दिमाग से निकालिए। बस आप अगर पढ़ने के लिए तैयार हैं, अगले 2 साल कंप्लीटली डेडिकेशन से आप अगर यूपीएससी को देने के लिए तैयार हैं, तो ये एग्जाम आपका है। ठीक है, तो ये चीज तो पहली बात कि कब से शुरू करेंगे, तो देखिए अगर आप 2025, ठीक है, मेन मुद्दे पे आए अगर हम, तो आपका अगर 2025 की अगर हम बात करें, तो 2025 के लिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे, तो आप ऐसे मान के चलिए कि आपको ऑप्शनल करना है ना, ऑप्शनल तैयारी करना है, आपको अपना जीएस तैयार करना है, और जीएस के तहत आपको क्या क्या करना है? आपको हिस्ट्री करना है, आपको ज्योग्राफी करना है। ठीक है, आपको हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, आपको पॉलिटी करना है। ठीक है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक करना है। इसके अलावा आपका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट करना है, और आपका आर्ट एंड कल्चर करना है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, वैसे जनरली मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को अलग नहीं लिखता, ये ज्योग्राफी का हिस्सा हो गया एनवायरनमेंट, और आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि अभी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और यूपीएससी ने भी अपने सिलेबस में इसको अलग से मेंशन कर दिया है, तो आप इसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऑप्शनल के साथ साथ आपका जीएस में ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। ठीक है, तो इतना हो गया। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक्सक्लूसिवली बताऊं, तो देखो एक इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। ये कुछ चीजें, या एथिक्स ले लीजिए, एथिक्स। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली आपको मेंस के लिए करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए करनी होती है, और ये मेंस और प्री दोनों के लिए करनी होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इतना कुछ पढ़ना है, पूरा खाका अगर आपके दिमाग में है तभी तो प्लान कर पाएंगे। तो ये आपको ऑप्शनल करना है, जीएस करना है, इसके अलावा आपको प्री की तैयारी करनी है अलग से, मेंस की प्रिपरेशन, यानी कि यहां पर मैं जो अलग से बोल रहा हूं इसके मेरा करने का मतलब है प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस है जो वो आपको करनी है प्री की, यानी कि प्री के एमसीक्यूज की, और मेंस की के अलग से आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग करनी है।
इतनी चीजें हैं जो मोटा मोटी आपको करनी ही करनी है। तो अब इतनी चीजों के लिए क्या आपको अभी से, अगर आपने शुरू नहीं किया तो क्या आप कर पाएंगे? तो इसका अगर सही एग्जैक्टली समय बताऊं तो देखो, दिसंबर 2024 इस दिसंबर के मंथ एंड तक, या आप जनवरी 2025 ले लो, मैक्सिमम आप 2025 जनवरी का ले लो, इसके ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक अगर आपने अपना ऑप्शनल प्लस जीएस नहीं किया तो उस केस में क्या होगा कि आप फिर प्रेशर में आना शुरू होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक अपना ये सारा कुछ जितना इस बोर्ड पे लिखा है ये सब कुछ आप कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद आपको प्री की प्रैक्टिस की बात अगर हम करें तो ठीक है, जनवरी से कर लेंगे। जनवरी से लेकर के हम मई तक पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ठीक है। और फिर क्योंकि यहां तक क्या है, यहां तक हम पूरा अपना कर चुके हैं ये सारा, अब प्रैक्टिस का टाइम है, प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा फिर जब हमारा मई में एग्जाम हो जाएगा तो अगले जो 100 दिन मिलते हैं, ठीक है, जो 100 दिन मिलते हैं इसके बीच में, प्री और मेंस के बीच में, वहां पर क्या करेंगे हम, वहां पर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उत्तर लेखन करेंगे, ठीक है, उत्तर लेखन और रिवीजन, ठीक है, ये चीज करेंगे और मेंस निकालेंगे। और फिर आपका इंटरव्यू, ठीक है, साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार के लिए फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। तो लेकिन आपकी जो तैयारी है उसमें प्री और मेंस को आपको दिमाग में रख के ही पूरी तैयारी या रणनीति है जो वो बनानी होती है। तो इस तरीके से जब तक आप ये नहीं करेंगे तो दिसंबर या जनवरी तक अगर आपको खत्म करना है तो आपको अब ज्वाइन करने का समय आ चुका है। अब आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैच को ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए स्टडी आईक्यू आपकी क्या मदद करेगा, स्टडी आईक्यू है जो वो आपकी इसमें तैयारी में मदद करेगा। किस तरीके से? स्टडी आईक्यू का जो P2I बैच है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, जो कि तीनों भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, ठीक है, तीनों में है। तो अगर मैं हिंदी के बारे में बात करूं तो ये बैच 10 नवंबर से शुरू हुआ और इसके अलावा शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस चलती हैं, लेकिन लास्ट डेट है जो वो 16 नवंबर है, ठीक है। 16 नवंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये बता दूं मैं आपको कि क्योंकि बड़ा त्योहार है तो बड़ा आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो बड़े त्योहार का जो बड़ा बेनिफिट है वो क्या है कि इस समय अगर आप इसको लेते हैं तो सबसे सस्ते में आपको ये मिल जाएगा 22,999 में, लेकिन उसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तभी ये बैच आपको 22,999 में मिल जाएगा। इसमें वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे कि इसके तहत आपका फाउंडेशन होगा, जो मैंने आपको बताया कि पूरा आपका जो जीएस है वो आपका कराया जाएगा। हाँ, यहाँ पर जीएस की बात हो रही है ना, ऑप्शनल इसमें इंक्लूड नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ऑप्शनल इसमें इंक्लूड नहीं है। तो क्योंकि ऑप्शनल इसमें इंक्लूड नहीं है तो हम सिर्फ जीएस के बारे में बात कर रहे हैं। P2I का जो जीएस का ऑप्शनल हमारे यहाँ मौजूद है, ऐसा नहीं है ऑप्शनल नहीं है, हमारे यहाँ ऑप्शनल में आपका 8 ऑप्शनल मौजूद हैं और वो सारे आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे और उसमें आप जा करके वहां से ऑप्शनल देख सकते हैं। हिंदी में अगर आप लेना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य मौजूद है, बाकी सारे ऑप्शनल जो हैं वो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश का मतलब होता है बाइलिंगुअल, यानी कि आपको लिखी हुई चीजें अंग्रेजी में होंगी और समझाया आपको हिंदी में जाएगा, ठीक है, ये आपका इंग्लिश हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर अगर अब मैं तीनों ही जीएस के बैचेस की बात करूं, तीनों ही जो भाषाओं में मौजूद है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको फाउंडेशन की तैयारी कराई जाएगी, है ना, फाउंडेशन। तो ये सारी चीजें जो जीएस मैंने बोला, तो ये सारी चीजें हैं जो ये इस फाउंडेशन का हिस्सा है, ठीक है, फाउंडेशन। इसके अलावा जो ये मैंने आपको बताया कि अलग से जब आपका दिसंबर जनवरी हो जाएगा तो अलग से आपको ये जो मई तक आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको हम सक्सेस इन प्री के तहत प्री की स्पेशली तैयारी कराएंगे। अगर आप जब ये पास करेंगे तो आपको मेंस की तैयारी है जो सक्सेस इन मेंस के तहत कराई जाएगी, ठीक है। एक विशेष तरह का इसमें जो है हम लोग जो एक विशेष फीचर है आप कह सकते हैं, तो विशेष फीचर इसमें यह है कि जैसे ही आप प्री पास करेंगे, ठीक है, प्री पास करते ही आपको यहां बुला लिया जाएगा स्टडी आईक्यू में, और फिर उसके तहत आपको एमआरपी प्रोग्राम कहा जाता है उसको, हमारा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। रेजिडेंशियल का मतलब आपको यहीं रहकर सारी तैयारी करनी है, ठीक है।
आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, आपके बुक्स की सुविधा, कॉपी, किताब, पेन, लाइब्रेरी, हर एक चीज की जो सुविधा है वो स्टडी IQ मुहैया कराएगा आपको। ठीक है, तो वो तब है जब आप प्री पास करते हैं। तो प्री पास करने के लिए आपको फाउंडेशन करना होगा, और फाउंडेशन है जो वो हम अभी से शुरू कर रहे हैं। 10 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 16 नवंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इस 22,999 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इसको एडमिशन को ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से प्लान करना है। क्या ये अभी सही टाइम है? तो बिल्कुल सही टाइम यही है, क्योंकि जितना आप आगे लेट होते चलेंगे, आप इसको कैलकुलेट करिए कि ऑप्शनल को आपको अलग से 4 से 5 महीने देने पड़ते हैं, है ना। 4-5 महीने तो ऑप्शनल के हटा ही दीजिए, या मोटा मोटा आप 6 महीने हटा दीजिए। तो अब आपके पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा समय नहीं बचा है, ये बिल्कुल सही समय है। इस टाइम पे अगर आप लेट हुए तो आने वाले समय में आप प्रेशर में या फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीजें एक साथ करनी होंगी, रिलैक्स तरीके से तैयारी फिर नहीं हो पाएगी, आपको तैयारी में जोर लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही टाइम है। इसमें अगर आप करेंगे तो आराम से 7 से 8 घंटे पढ़ करके डेली, है ना, ये बहुत जरूरी चीज है, रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर आप 7 से 8 घंटे पढ़ के इस तैयारी में आराम से एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ जाएं और उसमें कमेंट डाल सकते हैं। मेरा ये ग्रुप है जो, उसका QR कोड है, और या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ, है ना, इसको भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ग्रुप का है, वहां पर ग्रुप में किसी भी मैसेज में आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा। या फिर आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं @omdvedi007 पर। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो, और इसके अलावा मेल ID भी आप लिख सकते हैं om.narayan@studyiq.com पे। आप मुझे मेल करके किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी संशय हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी जो टीम है, सेल्स टीम है, उसको भी कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।